गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते। बहुत सारे बच्चों का बहुत कुछ डाउट था, तो उस पे हम लोग काम करेंगे आज। तो बहुत सारे बच्चों का था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, और उसमें हमें कैसे अटेंड करना है। तो जिनका भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों ने जो भी लेसन प्लान्स बनाए हैं, उन लेसन प्लान्स के बीच से ही आप कोई भी एक टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं अपने टीचिंग प्रोसेस के लिए। आपके 2 टीचिंग होते हैं मिनिमम अगर बोला जाए, और 4 पेपर रहता है आपके ईपीसीज़ के ऊपर। और 4 पेपर में आपके ड्रामा एंड आर्ट्स होंगे, आपके होंगे आईसीटी होगा, या फिर और भी पेपर्स होंगे। तो यहाँ पे समझ लो ये चीज़ कि भाइपा ईपीसी पेपर से कम पूछे जाते हैं। अभी जैसे कि बेसिक एक नॉलेज तो रखना पड़ेगा ना, रीडिंग रिफ्लेक्शन का, कि रीडिंग क्या है, रीडिंग में क्या क्या होते हैं, प्री रीडिंग किसको बोलते हैं, पोस्ट रीडिंग किसको बोलते हैं, या जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रीडिंग में वॉइस रेज करके क्यों पढ़ना चाहिए, तो रीडिंग के कितने स्टेप्स हैं, वो सब वो छोटे मोटे भाइवा के टॉपिक्स हैं। जैसे आईसीटी का इम्पोर्टेंस क्या है, नाउ इट इज़ एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डब्ल्यू क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, या कितने कीज़ प्रेजेंट हैं, कितने फंक्शनल कीज़ हैं। और थोड़ा थोड़ा चीज़ पूछा जाता है कि एजुकेशन में कंप्यूटर का रोल क्या है, स्मार्ट बोर्ड का काम क्या है, या फिर डिफरेंट जो भी कंप्यूटर की चीज़ें हैं, या फिर स्मार्टफोन, स्मार्ट बोर्ड, ये सब के फंक्शंस थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं, जो कि आंसर आप लोग दे पाएंगे। अब होता है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे कि ड्रामा एंड आर्ट्स में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही मतलब इजी होता है। जस्ट लाइक अल्पना क्या है, झोटी क्या है, पॉइंट डायग्राम किसको बोलते हैं, या फिर एक सीनिक डायग्राम किसको बोलते हैं, ड्रामा क्या होता है। इतना ही रेयर क्वेश्चंस हैं कि इम्पोर्टेंट ड्रामा में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ड्रामा से क्या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, कोऑपरेशन क्या होता है, माइम क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, ये सब पूछे जाते हैं, थिएटर क्या होता है। तो ऐसे ही आपके पेपर्स हैं, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दे देना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं चाहिए, जो आपके पास है उसको रीडिंग कर लो, बस उतना ही एनफ है। उसे छोड़ के आपके पास जो टीचिंग प्रोसेस है, मैंने बोल दिया था कि टीचिंग में आपको क्या करना है। पहला तो होता है कि जब आप टीचिंग के लिए टॉपिक चूज़ करते हैं, तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आप 6 to 10 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको स्कूल दिए जाएंगे और वहाँ पे जाके आपको पढ़ाना पड़ता है। तो आप जैसे उस रिलेटेड लेसन प्लान्स बना लेंगे A4 साइज़ जेरोक्स पेपर में, प्लस आपको क्या बना लेना है, चार्ट पेपर बना लेना है। चार्ट में सपोज़ आपने टॉपिक चूज़ किया है फोर्स, तो फोर्स का थोड़ा सा मतलब जस्ट लाइक बड़ा जो चार्ट पेपर होता है उसमें आप ड्रॉ कर लेंगे कि फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स के कितने टाइप्स का होता है, एंड उसका 1-2 एग्जाम्पल के फ़ोटो चिपका लो एंड दिखा दो। एसिड बेस के ऊपर करना है तो एसिड बेस का एग्जाम्पल्स आप दिखा सकते हो, वैसे मैग्नेटिज्म दिखा सकते हो। अगर सोशल साइंस के बच्चे हैं तो कोई हिस्ट्री का टॉपिक ले लो, सोशल साइंस का रिवर सिस्टम ले सकते हैं, या फिर ग्लोब के ऊपर ले सकते हो, मैप्स के ऊपर ले सकते हो। तो डायरेक्ट आप मैप को एज एन चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिख सकते हो, तो उसके जो जो ईयर में क्या क्या हुआ था उनके बारे में एक टेबल बना के ले जा सकते हैं। मैथ्स पे अगर चाहते हैं तो अलजेब्रा हो गया, या फिर ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कोई भी आप टॉपिक अगर चूज़ करें तो उस रिलेटेड आपको सपोज़ कोई भी टॉपिक लेते तो उसका एक डेफिनेशन तो होता है ना, कि इंट्रोड्यूस करना तो पड़ता है, तो उसका एक पार्ट लिख दिया। वाइट पेपर ले सकते हो, वाइट चार्ट पेपर, पिंक और येलो। तो उसमें आप डेफिनेटली डायग्राम्स के साथ डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ दिखा दो। उसके साथ एक पॉइंटर लेके जाइएगा, पॉइंटर नहीं है तो किसी के पास आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अगर हो सके तो डस्टर एंड चॉक लेके जाओ, अपने हाथों में रखना। अगर ग्रुप वाइज जा रहे हैं तो एक ग्रुप में अगर सेम कॉलेज के हैं तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। चार्ट या मॉडल आपके दोनों सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक आपने चूज़ किए हैं उसी के बेसिस पे एक छोटा छोटा चार्ट पेपर यूज़ करना है आपको, बहुत बड़ा नहीं, बहुत एक्सेसिव बड़ा नहीं, बट मिनिमम जैसे दिख सके और दिखे वैसा करना। मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज के हैं तो लैंग्वेज के भी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं इसी वीडियो पे दे दूँगी, कुछ कुछ
एंड के तरफ देख लीजिएगा। जैसे लैंग्वेज के ऊपर कर रहे हो तो लैंग्वेज हिंदी वर्णमाला के ऊपर, तो हिंदी वर्णमाला पूरा लिख लो उसको सुंदर से, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपका है आप समझाइए। इंग्लिश का भी वैसा, या ग्रामर टेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर स्टोरी यूज़ कर रहा है तो पूरा स्टोरी आप बुक लेके जा सकते हैं, या फिर बुक के जो भी स्टोरी है, स्टोरी का एक दो पैराग्राफ भी आप चार्ट पेपर पे लिख के लेके जा सकते हैं। सपोज़ किसी पर्सन के बारे में बताना है, या फिर नाउन सर्वनाम के बारे में, या फिर आपके जितने भी ग्रामर है, व्याकरण के बारे में बताना है, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल या फिर गोल पाई चार्ट ऐसा बना के वहाँ पे चिपका सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं, तब बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, इजीली आप पढ़ा सकेंगे। पढ़ाना ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट वो लोग देते हैं। और जब भी पढ़ाने जाओ तो पहला आप इंट्रोडक्शन करो पॉजिटिवली स्माइल के साथ, और ड्रेसेस लाइक जैसे हम लोग पहने ऐसे भी कपड़े आप पहन सकते हो, कॉटन के वेयर्स करो अच्छे से, और बाल बहुत ज़्यादा खुले नहीं रखने, बांधे रखो तो बेटर है। मिनिमम मेकअप रखो, हील्स वगैरह आप फ्लैट पहनो या हील्स पहनो, इट्स ओके, बट बहुत ज़्यादा हील्स मत पहना। एज ए डिसेंट टीचर जाना। लड़के फॉर्मल ड्रेसेस पहनेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइट कलर के शर्ट्स एंड जीन्स या नॉर्मल पैंट्स आप लोग पहन सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा कटा वटा मत पहनना, नॉर्मल पहनना। डिसेंसी के साथ एज ए टीचर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर पढ़ाने जा रहे हैं, यही सोच के जाना और वहाँ पे अच्छे से पढ़ाना। बच्चों को पहले ग्रीट करिएगा प्रॉपर वे से, जस्ट लाइक हेलो या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब अच्छे होंगे आप लोग। ओके, मेरा नाम ये है और मैं आज आपकी ये क्लास लेने वाली हूँ। और पता है ये कैसा होता है, मतलब जस्ट मैं कोई पॉल्यूशन चैप्टर से पढ़ा रही हूँ। तो पॉल्यूशन क्या होता है जानते हो? पॉल्यूशन के बहुत प्रकार के एजेंट और प्रदूषक होते हैं, जानते हो? प्रदूषक किसे कहते हैं? मैडम हाँ हम जानते हैं, ऐसा कुछ आएगा आंसर। उसके बाद उसी हिसाब से, ठीक है चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा ये है और टॉपिक आप बोर्ड में भी लिख दोगे। लिखने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड चार्ट पेपर को चिपकाएंगे और उससे संबंधित जो भी आपने कॉन्सेप्ट और विषय वस्तु बनाए हैं उसको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद बच्चों को क्वेश्चंस भी पूछोगे, बोर्ड में क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा लिख भी देना, बहुत अच्छा रहेगा। 4-5 क्वेश्चंस याद करके जाओ, लिख दो, फिल इन द ब्लैंक्स दे दो, तो हो गया। बस इतना ही काम है, इतना करना है और ज़्यादा नहीं। भाइवा के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाना और 2 चार्ट पेपर या फिर मॉडल दिखा सकते हो। जैसे कि मैं बता देती हूँ, एसिड बेस जिनका है तो वो लोग डायरेक्ट सामान लेके जा सकते हैं, जैसे कि विनेगर या फिर सॉल्ट, सोप, डिटर्जेंट, ये सब दिखा सकते हैं। लेमन, साइट्रिक एसिड दिखा सकते हो, टमाटर, ये सब लेके जा सकते हैं। फोर्स दिखाना है तो कोई चीज़ को खींचो, डोर को ओपन करो, तो उस हिसाब से भी आप प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हो। अगर लैंग्वेज के रिलेटेड दिखा सकते हो तो लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बता सकते हो, या फिर जो बच्चे कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिटेल्ड बताना चाहते हैं तो याद रखना, एक पैराग्राफ तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाओ और उसी को पढ़ाओ। 1-2 पैराग्राफ रेडी कर लो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में बताएंगे, हिंदी वाले हिंदी में बताएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बीच बीच में हिंदी का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और टेंशन मत लो, यहाँ पे बस टीचिंग अटेंड करना है प्रॉपर वे से, उतने में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये है आज का पॉइंट। और वीडियो में मैं लास्ट के तरफ कुछ एग्जांपल्स भी दे दूँगी, तो आपको कुछ एग्जांपल्स देख लेना, मैंने जो रेडी किया था मेरे लिए, तो उससे आपको कुछ बेसिक आइडिया भी मिल जाएगा। होपफुली कि कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स मिले होंगे, कुछ जानने को मिला होगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से ग्रो करो, आगे बढ़ो और अच्छे से टीचिंग दे के आना। और जो भी लोग जुड़े हैं और भी कुछ अगर डाउट हो वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, नमस्ते। और नीचे कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, और वीडियो का एंड तक देख लेना। बहुत सारे बीच बीच में मैं आपको दे दूँगी कि कौन से मॉडल चार्ट पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, वो सब एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ। थैंक यू सो मच।